2025 का बजट आज रिलीज हुआ और बजट में आज सबने बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखी और ऊपर भी मार्केट था, ऊपर से नीचे भी गया और जैसे जैसे जो भी बजट में डिस्कस होता जा रहा था वैसे वैसे स्टॉक्स में और सेक्टर्स में वॉलेटिलिटी आती गई। तो एग्जैक्टली हमें क्या सीखना है इसमें से और हमें किस पर नजर रखनी है। एक्चुअली बजट में वो जो इंट्राडे के ट्रेड्स थे वो तो थे, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कौन से ट्रेड्स कितने प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, कौन से स्टॉक्स और किस सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और वो मैं आज एक लिस्ट लेके आई हूँ ये वीडियो में कि कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ कैपिटल एक्सपेंशन आता है, स्पेंडिंग होता है, वो सेक्टर और वो स्टॉक्स एक्चुअली उसमें ही इन्वेस्टमेंट आता है। और क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है तो वो बहुत बड़ा एलोकेशन होगा, तो वो बहुत बड़ा स्पेंडिंग और पैसे के एलोकेशन की वजह से वो स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। तो आप आज मैं ये वीडियो में पूरा आपको लिस्ट बताऊंगी कौन से न्यूज़ क्या अनाउंसमेंट हुई और क्या अनाउंसमेंट की वजह से कौन से स्टॉक्स पर इफेक्ट रहेगी। वन बाय वन आई विल डिस्कस। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, मैं जितना छोटा बने इतना मैं कोशिश करूंगी, पर वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन सम स्टॉक्स एंड जिसमें अच्छी कमाई हो सकती है और प्रोबेबिलिटी है। तो पूरा वीडियो देखिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ अनाउंसमेंट नंबर 1, बेसिकली आज जो अनाउंसमेंट में मेजर अनाउंसमेंट कौन सा था, तो वो था जो 12.5 लाख की इनकम तक हमें छूट मिल गई है टैक्स में से। तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इनकम टैक्स में से इतना पे हमें नहीं करना पड़ेगा जब किसी की इनकम 12.5 लाख है तब तक। तो ये एक्चुअली हुआ मेजर बेनिफिशियर फॉर दिस। तो मेजर बेनिफिशियर है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट और उनका जो स्पेंडिंग कहाँ पे आएगा, तो दैट विल बी ऑन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। तो कौन सा सेक्टर्स और कौन सा स्टॉक रहेगा इस सेक्टर में, तो डाबर, मैरिको, पेज इंडस्ट्रीज, देन जोमैटो, जुबिलैंड फूड, देन जो भी गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, देन क्रॉम्पटन, हैवेल्स, वोल्टास, ये सब स्टॉक्स रहेंगे जिसपे सबकी नजर रह सकती है क्योंकि स्पेंडिंग इसमें ज्यादा हो सकती है। दूसरी चीज, जब भी बजट आता है तो सबको आईटीसी में डर लगता है क्योंकि सिगरेट्स पे टैक्सेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा इम्पोज किए जाते हैं और आज यही कुछ भी टच नहीं हुआ। सो इट इज एक्चुअली कुछ टच नहीं हुआ, इसलिए इट्स पॉजिटिव फॉर आईटीसी एंड गॉडफ्राई फिलिप। फिर एक लाइन थी बजट में, modified Udan scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations which will carry 4 crore passengers in the next 10 years। तो ये उड़ान स्कीम जो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम जो लॉन्च होगी उसकी जो बेनिफिशियल स्टॉक्स है वो रहेंगे एयरपोर्ट स्टॉक्स, सो जीएमआर एयरपोर्ट एंड इंडिगो, अदानी एंटरप्राइज, स्पाइस जेट और जीएमआर एयरपोर्ट्स। तो ये बेनिफिशियल रहेंगे ये न्यूज से। बाद में एक न्यूज है दैट इज शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी विल बी रिवैम्प्ड। तो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी के लिए कौन से स्टॉक्स पर हम नजर रखेंगे, तो इट इज पॉजिटिव फॉर मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड एंड एससीआई, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देन डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी by 2047. So it is major beneficial stock will be HCC. Then they will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by the states. So power stocks की बात हो गई. So it will be positive for NTPC, Power Grid, Tata Power, Adani Power, KEC. तो ये सब हो गया and Adani Transmission, don't forget. Then next one was AI Jeevan Mission, extension of mission until 2028. तो जल जीवन मिशन, तो उसके लिए रहेगा वाटेक वाबाग, आईटीडी सीमेंटेशन, शक्ति पंप, जैन इरिगेशन।
फिर बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटीज इन IITs, तो उसके लिए पॉजिटिविटी रहेगी NBCC पर. Then one more in the power sector, broadband connectivity to government secondary schools and places. So it will be positive for Jio, Bharti Airtel, Tata Communication, Vodafone Idea. So keep watch on all these stocks. ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स अभी ही बाय कर लेना है, पर जब भी डिप मिले ये स्टॉक्स पर ध्यान रखना है. देन इट विल बी वन मोर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, उस पर स्पेंडिंग होगा. तो वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, अमरा राजा बैटरी, एक्साइड, सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड. सो ग्रीन एनर्जी के लिए क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंडिंग होगा गवर्नमेंट का. देन मैन्युफैक्चरिंग मिशन, बेसिकली फर्दरिंग मेक इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में कौन से स्टॉक्स जो होंगे वो इससे बेनिफिशियरी होंगे. तो वन इज डिक्सन, अंबर एंटरप्राइज एंड ईपैक ड्यूरेबल्स. तो कीप वॉच ऑन द स्टॉक्स. देन टॉय सेक्टर्स के लिए सब मेजर्स लिए जाएंगे. तो उसके लिए रहेगा शैली इंजीनियरिंग एंड ओके प्ले. देन दे विल फोकस प्रोडक्ट स्कीम्स फॉर फुटवेयर एंड लेदर. एक्चुअली ये तो ट्रेड मैंने मार्केट जब चल रहा था तब भी दिया था. सो बाटा विल बी द मेजर बेनिफिशियरी फॉर दिस न्यूज. और बाटा, उसके साथ में मिर्जा इंटरनेशनल, रेड टेप, मेट्रो ब्रांड्स, लिबर्टी, कैंपस फुटवेयर, एवरीथिंग विल बी देयर. सो इस पर ध्यान रखना है. देन सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विथ guarantee cover. So credit cards for micro enterprise and funds of funds for the startups. तो इसके लिए small finance banks, that they will be more beneficial. So that will be all the NBFCs also. Then India Post, they are going to consider India Post as a catalyst for rural economy. So majorly it is positive for delivery, right? Logistics के लिए. Then नेगेटिव की तरफ मैं अभी आऊंगी, पर पहले जो भी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को देख लेते हैं. मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो नाहर स्पिनिंग, इंडो काउंट एंड अदर टेक्सटाइल वैल्यू चेन कंपनीज विल बी बेनिफिशियरी फॉर दिस. देन अपस्किल्स, टेक अपस्किल्स इन अनाउंसमेंट. सो उसके लिए NIT, IIT में कुछ अपस्किलिंग इन टेक करेंगे वो लोग. तो NIT लर्निंग, CL एजुकेट, ऑल दिस विल बी मेजर बेनिफिशियरी. एंड गवर्नमेंट विल ब्रिंग इन एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज. सो फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो भी स्टॉक्स आते हैं, दैट इज अवंती फूड्स, कोस्टल कॉर्प एंड एपेक्स फ्रोजन फूड. इस पर ध्यान रखना है. एंड वन मोर, PM स्वर्ण निधि योजना है, जिसमें there will be an enhanced loan from the banks, UPI linked and credit cards with 30,000 limits. So this is positive for Fino Payment Bank, Paytm and all. Then Atmanirbharta in pulses. So major beneficiary will be Kaveri Seeds, right, and ITC. सो अब ये तो पॉजिटिविटी हमने देख ली, पर कौन से स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहा. देखो लास्ट बजट में जो भी बोला था, सोलर सेक्टर, देन पावर सेक्टर मेजर, देन थर्ड वाज रेलवे स्टॉक्स, रेलवे सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर्स. इस पर बहुत फोकस दिया गया था लास्ट बजट में, पर इस बार ये सबको बिल्कुल टच ही नहीं किया निर्मला सीतारमण ने. सो इसीलिए थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है. पहले तो डिफेंस स्टॉक्स में HAL एंड बेल, इट विल बी लिटिल बिट नेगेटिव फॉर दोज डिफेंस स्टॉक्स. रेलवे स्टॉक्स में भी इट विल बी लिटिल बिट नेगेटिव, बिकॉज कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी एक्सपेंशन का नहीं बताया है अभी ये बजट में. तो IRCTC, कॉनकोर, ये सब के लिए थोड़ा नेगेटिव रह सकता है. देन वन मोर थिंग, FY कैपेक्स जो था, FY 25 का कैपेक्स था, वो होगा 10.18 lakhs का, कंपेयर टू लास्ट ईयर विच वॉज 11 lakh crores. सो कैपेक्स थोड़ा घटा दिया गया है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थोड़े लाइमलाइट में नहीं आएंगे. तो वो स्टॉक्स हो सकते हैं L&T,
इंफ्रा, एनसीसी, रेलवे एंड डिफेंस। सो जो एलोकेशन था वो एलोकेशन थोड़ा घटा दिया गया है, तो ये स्टॉक्स में प्रॉब्लम थोड़ा रह सकता है, थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। एंड nothing was told about LPG subsidy, so it will be negative for IOC, BPCL and HPCL। तो मेजर कंक्लूजन तो बेसिकली यही है कि जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, जो अब तक इतना चला नहीं है, वो स्टॉक्स में एक जान आ सकती है और धीरे धीरे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो और वो ऊपर की तरफ स्टॉक्स जा सकते हैं। और जो स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, जिसके वैल्यूएशंस ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके हैं, हाई हो चुके हैं, वो स्टॉक्स थोड़ा कम अच्छा करेंगे। दे विल नॉट शो दैट मच पॉजिटिविटी जो उसने अब तक दिखाई थी। तो थोड़ा असेट एलोकेशन, थोड़ा आपका फंड एलोकेशन भी चेंज करना पड़ेगा। और मैंने जो स्टॉक्स के लिस्ट बताए उस पर अगर आपको फंडामेंटली कुछ चीज़ें अच्छी लगती है या तो टेक्निकली अच्छी लगती है, एट दैट टाइम पिक द स्टॉक्स, accumulate the stocks in parts and play for the very long term, that is minimum for 1 to 2 years. So keep watch on all the stocks and ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये इस पर आप ध्यान रखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर द स्टॉक्स। थैंक यू।